हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से 2.6 एक्सरसाइज जो कि फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर्स पर बेस्ड है को करने वाले हैं। तो इसमें हम दो डिफरेंट रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखना स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न से रिलेटेड काम काफ़ी हद तक कर लिया है, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो आज स्पेशली हम इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि कुछ और हमें रिसीव हो जाए, या एक पर्टिकुलर नंबर में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि कुछ और हमें रिसीव हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है, तो वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए 2.6 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट अनदर वन। अब देखिए, नॉर्मली बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मेरे पास इसका एक सिंपल सा तरीका है। क्या आप फिलहाल इन नंबर्स को यहाँ से इग्नोर कीजिए कि हमारे पास है ही नहीं। हमें ये समझना है कि इनमें आपस में हमें करना क्या है। इनको आपस में हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट भी करना है तो किस में से किसको करना है, तो वो समझने के लिए आप फ्रैक्शंस के नंबर की बजाय सिंपल से 1 से लेके 5 तक के कोई भी नंबर को यहाँ पर रख के देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तब आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। देखिए, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 2 टू गेट 5, कि भाई 2 में ऐसा क्या नंबर हमें ऐड करना चाहिए कि 5 बन जाए। आपके मन में आ गया होगा आंसर, क्या? 3, है ना। अब ये देखिए कि वो 3 एक्चुअल में आया कैसे। वो 3 5 माइनस 2 करने से ही तो आया है ना। तो इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि एक्चुअली यहाँ हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन करना है तो किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -2/7 को, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8/14 को। तो दैट मीन्स कि हमें इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्लियर। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे कोई नंबर इसमें क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट होती है उसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। आपको बड़े आराम से ये पता चल जाएगा कि रिक्वायर्ड नंबर के लिए हमें क्या करना है, कुछ जोड़ना है आपस में या कुछ घटाना है। और मेनली जब घटाने की बात आती है तो किस में से किसको घटाना है वो इम्पोर्टेंट होता है ना। तो देखिए, यहाँ पर अब हमारा रिक्वायर्ड नंबर कैसे हमें मिलेगा। हमने अपने प्रोसेस से क्या पता किया कि हमें -2/7 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 8/14 को, है ना। तो अब ये देखिए, इन दोनों का हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो एलसीएम मेथड की हेल्प ले। चलिए, तो 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 14 ही आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 14 को 7 से डिवाइड किया तो 2, उस 2 को न्यूमरेटर -2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, -4, और ये वाला साइन बीच में है ही। और फिर 14 को 14 से डिवाइड किया 1, 1 को फिर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8। तो बेसिकली हमारे पास आंसर क्या आ गया, -12/14। अब ये देख लेते हैं कि ऑप्शंस में हमें ऐसे गिवन है या सॉर्ट करके गिवन है। तो देखिए, ऐसा कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि हमें इसको सॉर्ट करना होगा। तो देखिए, दोनों ही नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं। तो 2 को 12 को 2 से कैंसिल करें तो 6, 14 को 2 से कैंसिल किया तो 7। तो ये देखिए ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए, ये भी इसी तरह का ही है, सेम टाइप के क्वेश्चन आपको और आगे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इनको बड़े ध्यान से समझिएगा। व्हाट द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7/5, ठीक है। और उन दोनों में से कोई एक, इफ़ वन ऑफ देम, यानी कि उन दो नंबर में से जिनकी बात हो रही है उन दोनों में से कोई एक -2/15 है, तो बताओ दूसरा क्या होगा। तो देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, फिर से इनको कर दीजिए इग्नोर कि ये तो है ही नहीं हमारे पास। तो देखिए क्या है कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़ 5, ठीक है। कि भाई 2 नंबर हैं और दोनों नंबर का सम कितना है, 5 है। और फिर उन दोनों नंबर में से एक नंबर अगर 2 है तो बताओ वो दूसरा नंबर क्या होगा। आंसर आ गया होगा आपके मन में, क्या, 3। अब वो 3 कैसे आया,
5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके आया, यानी कि हमें यहाँ सब्ट्रैक्शन का काम करना है। और किस में से किसको करना है, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/5 को, यानी कि इस में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -2/15 को, है ना सिंपल सा तरीका। चलिए तो फिर से अब हम ये रिक्वायर्ड नंबर जो है वो निकालते हैं। देखिए कैसे निकालना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 7/5 में से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -2/15 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करें उसी तरीके से, या आप एक काम पहले ये कर सकते हैं कि ये दो नेगेटिव साइन साथ साथ है मल्टीपल में, तो इनको पॉजिटिव बना लें, या पहले एलसीएम ले लें और फिर पॉजिटिव बना दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इनको पहले पॉजिटिव बना देता हूँ, ठीक है। तो अब हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। तो 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 15 ही आएगा। तो 15 को 5 से डिवाइड किया 3, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21, है ना। फिर बीच में प्लस है, 15 को 15 से डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। तो यहाँ हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 23/15 के इक्वल। कौन सा ऑप्शन है भाई, 23/15 सी ऑप्शन है ना। चलिए ये सी आ गया। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं और बड़े ध्यान से करिएगा क्योंकि ये सेम टॉप क्वेश्चंस जो हैं आपको आगे मिलने वाले हैं। देखिए मैं फिर से इनको रफ कर देता हूँ समझाने के लिए, इनकी जगह कोई आसान से नंबर लेके चलेंगे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जब हमें किसी में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता है तो वैसे बात हम बड़े में से कुछ छोटा घटाने की सोच रहे होते हैं उस कंडीशन में, तो हम यहाँ पे कोई बड़ा नंबर लेके चलेंगे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टू गेट 2, कि भाई 5 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 2 आ जाए। फिर से आपके मन में आंसर आ गया होगा 3, है ना। वो 3 कैसे आया, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया। दैट मीन्स कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट किया, 2/7 में से 1 सेकेंड, हाँ मतलब इसको ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर जो है वो इसको देखते हुए तो 0 ही लग रहा है ना। सो बार बार हमें ये लिखना पड़ रहा है रिक्वायर्ड नंबर, तो ऐसा करते हैं इसको कॉपी ही कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट में अब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर देखिए कैसे निकलेगा। हमें क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यही डिसाइड हुआ था ना। तो यानी कि 2/7 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2/7 को। तो देखिए दो सेम रेशनल नंबर्स हैं, उनको एक दूसरे में से घटाओगे तो रिजल्ट क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। आपको यहाँ पे ये एलसीएम वाला मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ये देखिए। लेकिन स्टेटमेंट के थ्रू हमें कैसे पता चला कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसका तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए हमें क्या करना है, राइट द एडिटिव इनवर्स या इनका नेगेटिव किसका, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो हर एक का हमें क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स निकालना है या नेगेटिव निकालना है। तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है कि जो भी रेशनल नंबर आपको दिया गया है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इसको करना कैसे, अटैम्प्ट कैसे करना है। बच्चे क्या करते हैं, इस 1/2 को इक्वल लिख देते हैं -1/2 को। वो अपनी तरफ से तो ये सोचते हैं हाँ सही है कि 1/2 का नेगेटिव यानी कि एडिटिव इनवर्स -1/2 है, पर वो स्टेटमेंट तो पूरी नहीं है। अब बिना स्टेटमेंट के कोई टीचर क्या समझेगा कि 1/2 और -1/2 आपस में क्या लिख दिया उसने, इक्वल लिख दिया, जो कि एक्चुअली गलत है। तुम भी मानोगे कि भाई क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपको मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो कैसे करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ, अब बताएं कि किसका एडिटिव इनवर्स, 1/2 का क्या हो जाएगा, -1/2। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो अब ये इक्वलिटी किसके लिए है कि इसका एडिटिव इनवर्स के लिए, सिर्फ ये इतना नहीं है, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड करते हैं। फिर से हमें क्या बताना है, -3/2 का एडिटिव इनवर्स बताना है।
तो -3/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, हम एक और माइनस लगा देंगे -3/2 के साथ। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि दो साइन मल्टीपल में आ गए साथ में, तो दो सेम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कि इसका एडिटिव इन्वर्स कितना आ रहा है, 3/2। ठीक है। अभी देखिए किसी जीरो का, एक्चुअली जीरो तो एक ही नंबर होता है, मैं किसी क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, तो जीरो का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो एक्चुअली खुद जीरो ही होता है। जीरो को हम ना तो पॉजिटिव लेके चलते हैं और ना ही नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है। चलिए फोर्थ क्या है, 13/-17 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक और नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब फिर से दो नेगेटिव के साइन मल्टीपल में हैं तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव में बन जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 13/17। क्लियर। चलिए लास्ट करते हैं -4/5। -4/5 तो इसका भी हम क्या करेंगे, एक और माइनस लगा देंगे और फिर से दो माइनस के साइन मल्टीपल में आ गए तो ये प्लस बन जाएगा और आंसर क्या आ गया, 4/5। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। सम निकालना है तो पहले तीन पार्ट आपको बिल्कुल आसान लगने वाले हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो डिनोमिनेटर है वो देखिए तीनों में ही क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल सा तरीका फॉलो कर सकते हैं। क्या कि देखिए इनका हमें एलसीएम में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती बस, और ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं बस उन्हीं को डायरेक्टली आपको क्या करना है, लिख लेना है और सिंप्लीफाई कर देना है। तो देखिए अपोजिट साइन माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या आ गया, 9/13 आ गया, है ना। चलिए इनको ऐसा कर देता हूँ, मैं एक लाइन में कर देता हूँ इधर, ताकि बाकी पार्ट्स जो हैं वो बड़े आराम से हम कर सकें। ठीक है, ये ऐसे हो गया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट भी हमारे पास क्या है, -16/17 + 1/17। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी सेम है तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखा और जो भी उनके बीच में रिलेशन आई वो रिलेशन कर दी हमने। ठीक, तो ये आ गया -15/17। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, 1/18 + -17/18। फर्स्ट पार्ट की तरह हो गया सेम क्वेश्चन, ये है ना। 18 1 + -17, दो साइन साथ आ गए, ऑपोजिट है तो माइनस बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 18 तो ये कितना आ गया, -16/18। लेकिन अब क्योंकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 2 से ऊपर नीचे कैंसिल किया तो ये बन गया -8/9। क्लियर। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। इस बार हमारे पास चेंज क्या है कि इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम देखना है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिनको ये वाला तरीका नहीं आता तो उसको मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप बताऊंगा, बस इसके लिए कि आपकी गलती ना हो। ठीक है, उसको समझिएगा ध्यान से कैसे करना है। देखिए दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, बीच में प्लस है, प्लस रहने दीजिए। आपको क्या करना है कि ये दोनों ही नंबर्स आपको किसी से मल्टीप्लाई करने हैं, 3/4 और -2/3। इनको मल्टीप्लाई किससे करोगे, वही एलसीएम से, यानी कि 12 है तो इधर भी 12 और इधर भी 12 रख दीजिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्टेप है, ऑप्शनल स्टेप है, ये उनके लिए है जिनको एक्चुअली एलसीएम मेथड से दो रेशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। अब देखिए 3 को 12 से कैंसिल कीजिए, 4 बच गया, 4 से 12 कैंसिल करते हैं तो 3 बच रहा है। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में यहाँ क्या बच गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि -8, फिर बीच में देखिए ये प्लस का साइन था। ठीक है, अब यहाँ प्लस के बाद 3 × 3 9 बच रहा है। क्लियर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 12 है, तो ओवरऑल यहाँ रिजल्ट क्या बच गया, 1/12। ठीक है,
तो इस स्टेप पर आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। चलिए इधर कर लेते हैं। क्या है? 4/7 प्लस -3/4। ऐसा करते हैं, दो साइन के चक्कर में बाद में पढ़ने से बेटर है हम पहले ही इनको ठीक कर लेते हैं। तो क्योंकि दो अपोजिट साइन मल्टीपल में हैं तो यहाँ ये माइनस बन गया। और अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए 7 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 28। तो क्या करेंगे? 4/7 को भी 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, और फिर 3/4 को भी 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 7 से 28 कैंसिल करें तो 4, 4 से 28 को कैंसिल करें तो 7। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 4 × 4 16, और फिर माइनस के बाद 3 × 7 21, और डिवाइडेड बाय हमारे पास 28 चल ही रहे, है ना। तो अब देखिए इनका आंसर कितना आ गया? -5/28 के इक्वल आ गया। क्लियर? तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। चलिए लास्ट सिक्स्थ पार्ट करते हैं। इधर कर देता हूँ। -5/18 प्लस -18/5। ठीक है, तो चलिए इसका करते हैं। पहले एलसीएम ले, या बीच वाले जो दो साइन साथ हैं इनको कंबाइन कर लेते हैं पहले। ठीक है, -5/18 और ये बन जाएगा -18/5। क्लियर? सो अभी देखिए कितना आ गया? हाँ 90। और अब ये देखिए -5/18 को मैं 90 से मल्टीप्लाई करूं, और इसी तरह से 18/5 को भी 90 से मल्टीप्लाई करूं। तो 18 से इसको कैंसिल करें तो 5, और 5 को इससे 90 को 5 से कैंसिल करें तो 18। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितना आ गया? -5 × 5 -25, और ये 18 का कितना होता है? 324। इतना ही चेक कर लें। तो देखिए 64, 6 कैरी, 8 और 6 14, और फिर 18। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 324। यही बताया था, है ना। तो आपको वैसे बता रखा है कि लगभग आपको 25 तक के स्क्वेयर्स जो हैं वो याद होने चाहिए। क्लियर? तो देखिए अब इन दोनों को बस हमें कंबाइन करना है। तो 5 and 4 9, 2 and 2 4 and 3, ये बन गया 349/90। ठीक है, ये मुझे लग नहीं रहा कि किसी से कैंसिल होगा, तो मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। आप प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक हो या गलत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके, चलिए ये था अपना सिक्स्थ पार्ट। इसके अभी और भी पार्ट्स बाकी हैं। ये देखिए टोटल 12 पार्ट्स हैं। चलिए फटाफट अब इनको कंप्लीट करते हैं। अब आपको प्रोसेस तो समझ आ ही गई होगी, है ना। सो चलिए देखिए इधर कर देता हूँ मैं। 9 और 4 36 बन जाएगा। सो 36 को 9 से डिवाइड करें तो 4, 4 × 4 16, 36 को 4 से कैंसिल करें तो 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81। तो ये कितना आ गया? 97 कुछ बन रहा है ना, डिवाइडेड बाय 36। चलिए नेक्स्ट पार्ट। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। और नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसा सा अभी अभी करके आए थे, उसमें भी रेसिप्रोकल दे रखे थे एक दूसरे के, और साथ साथ एडिटिव इनवर्स भी है ये, है ना। तो देखिए दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 20 आ गया। 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -16, फिर बीच में प्लस है। 20 को 4 से डिवाइड किया 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25। तो ये बन गया हमारे पास 9/20। ओके, नेक्स्ट 9th 1/9। इस बार हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर दिए गए हैं एक साथ। तो चलिए देखिए इनका एलसीएम लेते हैं, या एलसीएम लेने से पहले इनके साइन कंबाइन कर लेते हैं। अपोजिट साइन है माइनस हो जाएगा, फिर से अपोजिट साइन है माइनस हो जाएगा। अब ले लेते हैं इनका एलसीएम।
ठीक है। तो देखिए 9, 6 और 3 का एलसीएम आई थिंक 18 बन जाएगा। सो 18 को 9 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 1 2, फिर माइनस 18 को 6 से डिवाइड किया 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, फिर माइनस 18 को 3 से डिवाइड किया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12। तो बेसिकली हमारे पास कितना रिजल्ट बन रहा है, 2 माइनस 12 माइनस 10 और माइनस 15 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 18 बन रहा है। क्लियर। चलिए यहाँ मैं 10th पार्ट कर देता हूँ। क्या है 10th पार्ट, -4/5 प्लस 13/10 प्लस -7/15 है। चलिए सबसे पहले दो साइन साथ नज़र आ रहे हैं तो इनको हम कंबाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एलसीएम लेंगे। तो ये बन जाएगा माइनस और 7/15। अब देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा इनका एलसीएम आ जाएगा आई थिंक 30 को 15 भी डिवाइड कर सकता है, 10 भी और 5 भी, और सबसे छोटा नंबर भी हो गया औरों में। सो 30 को 5 से डिवाइड किया 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24, 30 को 10 से डिवाइड किए 3 को 13 से मल्टीप्लाई किए 39। तो यहाँ से तो हमारे पास रिजल्ट बच रहा है 15, है ना। और अब यहाँ पर देखें तो 2 और 7 और 2 14, 14 और 15 1 का डिफरेंस आ गया, यानी कि ये बन रहा है 1/30। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 11th पार्ट। क्या है 11th पार्ट, -2/3 प्लस 4/6 प्लस 3/4। ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को है ना थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो डायरेक्ट किया जा सकता है। कैसे, मैं बिना इसको ज़्यादा कुछ एलसीएम के करके दिखा सकता हूँ। देखिए -2/3, अब क्योंकि ये 4/6 शॉर्ट हो सकता है, दोनों ही ऊपर वाले नीचे वाले जो नंबर हैं वो 2 से कैंसिल हो सकते हैं। 2 से इसको कैंसिल किया 2, 2 से इसको कैंसिल किया 3, तो क्या बचा 2/3, और प्लस में हमारे पास क्या है 3/4। अभी देखिए 2/3 और यहाँ भी 2/3, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, और हमारे पास बचा क्या सिर्फ 3/4 आंसर बच गया, है ना। हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। तो कई बार अटेंशन ऑफ माइंड जो है वो ऐसे हमारी हेल्प कर देता है। तो -4 5/7 प्लस 3/-4, एक चीज़ और यहाँ बताऊँगा वो ध्यान रखना, 2/3 प्लस 2/3। कभी भी डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो एलसीएम ना लें, पहले उस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएं। अब पॉजिटिव कैसे आप बनाएंगे, वही तरीका, दो साइन मल्टीपल में आ गए तो इनको कंबाइन कर दीजिए, हो गया नीचे का साइन पॉजिटिव। अब आप इनका जो है एलसीएम लेकर दिखा दीजिए। ठीक है। तो 7, 3 और 4 ये अलग अलग हैं सभी, तो 21 और 4 84 बन जाएगा, है ना। तो इसको कैंसिल करें तो 7, 1, 4 12, 12 और 5 मल्टीप्लाई करें तो 60। तो 84 को 4 से डिवाइड करें तो 21, 21 को इससे करें तो 63, 84 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ रहा है 2, और सॉरी एक्चुअल में पता नहीं क्या करने लग गया। 84 को हमें 3 से डिवाइड करना है, तो 3 दूनी 6, 28 बन रहा है ना। तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 56। ओके। सो अब देखिए इनका कॉम्बिनेशन -60 और 56, ये बच गया -4 को इसमें कंबाइन करें तो ये -67 डिवाइडेड बाय 84, ये आ गया हमारा लास्ट पार्ट का आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस बार एडिशन की बजाय अब सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट वो में दे रखा है, तो सब्ट्रैक्शन को समझने की ज़रूरत है कि किस में से किसको घटाना है। तो देखिए जो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है उसमें से घटाना होता है फ्रॉम के पहले वाले नंबर को। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है 5/7, यानी कि इस वाले 5/7 में से सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले 5/7 को। तो बेसिकली क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, ऐसा ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो ये दोनों आपस में कट गए, है ना। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है,
-33/9 में से सब्ट्रैक्ट करना है -11/12 को। क्लियर। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों के साइन जो है यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे, देखिए इनके, तो ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि सेम साइन थे। तो अब देखिए 12 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आई थिंक 36 हो जाएगा, है ना। और 9 की टेबल में भी आता है 12 के में, तो 36 ठीक है। 9 4, सो 33 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 132 नेगेटिव में, और प्लस ये 3 और इसे किया तो ये 33, तो ये 100 और ये बन गया हमारे पास -99 बन रहा है आई थिंक, है ना। -99/36। लेकिन अब ये दोनों ही ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर जो हैं वो थोड़े शॉर्ट हो सकते हैं, तो हम इनको 9 से कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर बच जाएगा -11 और नीचे बच जाएगा 4। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है थर्ड पार्ट, -1/8 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5/8 को। तो अब क्योंकि देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। सो -1 और -5 कितना आ गया, -6/8। अब क्योंकि ये दोनों शॉर्ट हो सकते हैं तो -3/4 इसका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है फोर्थ पार्ट, -55/12। -55/12 मैंने कोई और तो नहीं, ठीक है, एक्चुअली 12 और 9 ये पहले भी आया था ना। और -33/9 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए पहले तो इनका हम क्या करें, साइन चेंज कर देते हैं। देखिए ये तो आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, यहाँ हमने इन दोनों का प्लस भी बना दिया, लेकिन साथ साथ ये दोनों जो हैं वो थोड़े शॉर्ट हो सकते हैं, दोनों ही 3 से कैंसिल हो सकते हैं, तो क्यों ना इनको शॉर्ट कर लिया जाए। तो ऐसे में हमारा एलसीएम का जो काम है, जो कैलकुलेशन का काम है, वो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 12 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 12 ही आ गया, तो हो गया ना काम आसान, वरना हमें 36 पे काम करना पड़ता। 12 को 3 से कैंसिल किया, डिवाइड किया 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 44। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ रहा है, -11/12 के इक्वल आ रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट यहाँ कर लेते हैं। क्या है, 17/12 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1/4 को। तो देखिए एलसीएम कितना आ गया, 12 ही आ गया। तो यहाँ तो 17 माइनस 12 को 4 से डिवाइड किया 3 को 1 से किया तो 3, तो ये कितना आ गया 14/12। अब ये क्योंकि 2 से कैंसिल हो सकता है तो 7/6 इसको लिखा जा सकता है। चलिए सिक्स पार्ट यहीं कर देते हैं, लास्ट पार्ट। -2/21 में से सब्ट्रैक्ट करना है -6/7 को, -6/7 को। तो देखिए सबसे पहले तो दो कंबाइंड साइन किए जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा +6/7। अब 7 और 21 का एलसीएम कितना आएगा, 21 ही आ जाएगा। तो 21 को 21 से डिवाइड किया 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, 21 को 7 से डिवाइड किया 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18। तो ये यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, प्लस का 16/21, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं, वेरीफाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। वेरिफिकेशन का जब भी काम होता है तो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड को हमें इक्वल दिखाना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड अलग सोल्व करते हैं और राइट हैंड साइड अलग सोल्व करते हैं, और ये दिखाते हैं कि भाई देखो दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है। तो देखिए 7 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 35। ठीक है, चाहें तो आप पहले इन दोनों साइन को कंबाइन कर लीजिए। चलिए मैं कंबाइन ही कर देता हूँ, 5/7 और ये बन गया -12/5। अब इनका ले लेते हैं एलसीएम, कितना आ गया 35। सो 35 को 7 से डिवाइड किया 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, फिर बीच में माइनस है। 35 को 5 से डिवाइड किया 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया 84। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस ये आ जाएगा 59 -59/35। ठीक है, तो अब इसकी देखिए हम करेंगे राइट हैंड
साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, -12/5 + 5/7, यानी कि डिजिट्स को इंटरचेंज करके लिखा गया है। ठीक है, बीच में प्लस जो है वो एज इट इज़ है। तो अलग से दो साइन तो साथ है नहीं, तो डायरेक्टली हम एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए 35 को 5 से डिवाइड किया 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 84, फिर बीच में प्लस है। 35 को 7 से डिवाइड किया 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, क्या आ गया, -59/35। तो अब क्योंकि ये दोनों क्या बन गए, सेम, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो यही चीज़ हमें बाकी पार्ट्स में भी प्रूव करनी है। तो चलिए देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, -3/4 + 17/8। अब यहाँ देखिए दो साइन साथ हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, पहले इन दोनों साइंस को आपस में कंबाइन कर लेते हैं, 17/8, और ये बन जाएगा -1/2। ठीक है, अब ले लेते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम 2, 4, 8 का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 को 4 से डिवाइड किया 2, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया 6, 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 को 17 से किया तो 17, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो ये 10 और ये कितना आ गया, 7/8 के इक्वल आ रहा है। चलिए अब इसकी राइट हैंड साइड को पिक करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें कैसी सिचुएशन दी गई है, -1/2 को पहले लिखा गया है, फिर -3/4 को, और फिर 17। ठीक है, तो देखिए -1/2 + -3/4 + 17/8। तो सबसे पहले तो इस -3/4 को कंबाइन कर लेंगे, मतलब इसके जो साइन है उसको कंबाइन कर लिया। अब हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। तो ये आ गया 8, 4 -4, यहाँ बन गया 2, 6, और यहाँ बन गया 17। तो यहाँ से भी देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 8/7 रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, आपस में इक्वल। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 2/-9। तो लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, 2/-9, फिर प्लस -3/5, और फिर आई थिंक 1/3 है, कंफर्म कर लेते हैं, यस। तो देखिए पहले तो साइन कंबाइन कर लेते हैं, और अगर साइन नीचे हैं तो ऊपर लिख लेते हैं। ये -3/5 हो जाएगा, ये +1/3 है। ठीक है, सो देखिए यहाँ एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 की टेबल में 9 तो आ ही चुका, यानी कि अब हमें 3 के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। 9 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45। तो 45 को 9 से डिवाइड किया 5, 5 को 2 से किया तो 10, 45 को 5 से डिवाइड किया 9, 9 को 3 से किया 27, 45 को इससे करें डिवाइड तो 15, 15 1 15। तो देखिए यहाँ 5, 7 -22/45 कुछ बच रहा है ना। चलिए अब इसकी राइट हैंड साइड पिक करते हैं। राइट हैंड साइड में कौन से नंबर को पहले बाद में लिखा गया है, -3/5 को पहले, फिर -2/9 है। देखिए -3/5, इस बार माइनस ऊपर दे दिया इन्होंने पहले ही, और फिर +1/3 है लास्ट में, यस। तो चलिए हमें इसको कंफर्म करना है। तो बीच वाले टर्म के अपोजिट साइन हैं तो उनको कंबाइन किया। अब लें इसका एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया, वही 45। तो ये बन गया हमारे पास -27, और ये बन जाएगा -10, और ये बन गया हमारे पास 15, है ना। तो बेसिकली यहाँ से रिजल्ट यहाँ से भी कितना आ रहा है, 22/45 ही आ रहा है। तो देखिए दोनों का रिजल्ट क्योंकि सेम है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो ये था अपना 5th क्वेश्चन। अब मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास सिंगल क्वेश्चंस आने वाले हैं विदाउट पार्ट के, लेकिन ये वही क्वेश्चंस है जो हम अब तक कर चुके हैं। देखिए क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दैट वन, आ चुका ना। कैसे करेंगे, व्हाट शुड बी एडेड टू 2 टू गेट 5, पता करने के लिए भाई किस में से किसको घटाना है या हमें जोड़ना है इनको, है ना। तो हमें क्या पता चला, घटाना है 5 में से 3 को, यानी कि 0 में से 11/7 को। तो इसका आंसर हमारा कैसा होगा,
रिक्वायर्ड नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -11/17 को। तो देखिए 0 में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 में अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दो सेम साइन थे। तो 0 में हम किसी भी नंबर को ऐड करें तो रिज़ल्ट क्या आता है, वो नंबर खुद आ जाता है। तो यानी कि इस नंबर में हमें ये ऐड करने की ज़रूरत है ताकि रिज़ल्ट 0 आ जाए। ठीक है, चलिए ये था अपना 6th। 7th क्वेश्चन क्या है, देखिए 7th क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 3/2 एंड वन ऑफ द नंबर इज माइनस दिस। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट ऐसे ही थे कि भाई दो रेशनल नंबर का सम कितना है, 5 है, और उनमें से एक 2 है, तो दूसरा कितना होगा, 3 होगा। यानी कि हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो फिर से यहाँ पर हमारा आंसर कैसे आएगा, वही रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3/2 में से -3/10 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा, पहले दो सेम साइन हैं तो मल्टीप्लाई कर लिया 3/10, और अब इनका एलसीएम लें तो कितना आ गया 10। 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 5 एंड 3 15, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 एंड 3 3। तो ये हमारे पास कितना आ गया 18/10। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करके 9/5। ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू गेट दिस वन। यानी कि इसमें से कुछ घटाना है, यानी कि यहाँ हम कुछ बड़ा मान के चलते हैं, वही कि 5 में से ऐसा क्या घटाएं कि 2 आ जाए। यानी कि हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर से वही रिक्वायर्ड नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, -5/4 में से हमें 0 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करने का क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, वो खुद, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है औरों के कंपेरेटिवली। ये क्वेश्चन फिर भी एग्ज़ाम में, टेस्ट में देने के चांसेस हैं। ओके, क्या बोला गया है, द सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस। यानी कि अब देखिए फ्रॉम के बाद वाले में से हमें घटाना है, किसको घटाना है, इनके सम को घटाना है। यानी कि इनका सम पहले होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट दिखाएंगे कि भाई देखो हम 3/2 और इस 4/2 का क्या करेंगे, सम करेंगे। यानी कि ये सिचुएशन यहाँ से तैयार होगी। ठीक है, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बोडमास फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमेशा पहले ब्रैकेट सोल्व करनी चाहिए। तो ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या बन गया 3 + 4, तो ये क्या आ गया -1/4, और माइनस, अब इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या बन गया 7। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और डिवाइडेड बाई 2 है ही। तो ये देखिए अब 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14। तो आंसर कितना आ गया -15/4। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, है ना। चलिए देखिए सेकंड पार्ट करते हैं, यहीं करते हैं समझाने के लिए, इसको प्रॉपर वे में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। देखिए फिर से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, इनके सम को, फ्रॉम किस में से, इन दोनों के सम में से। यानी कि पहले हम इन दोनों का सम दिखाएंगे, -3/2 और 5/2 का, इनके सम में से हमें घटाना है किन्हीं और दो नंबर्स के सम को। ठीक है, तो देखिए ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब करते हैं इसको सोल्व। तो पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम था तो 2 ही आ गया, तो ये बन गया -3 + 5। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, चाहे तो पहले वो साइन कंबाइन कर लीजिए या डायरेक्टली चलिए कर ही लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया 4। 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 × 1
2, लेकिन प्लस और फिर एक माइनस का साइन भी है, तो 4 को 4 से डिवाइड किया, एक को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखिए, -3 + 5 ये बन गया 2, 2/2 माइनस, अब यहाँ क्या बना, एक बार और इस ब्रैकेट को हम रखते हैं, तो ये दोनों साइन जब ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस प्लस माइनस 3/4 रह जाएगा। तो अभी देखिए कैंसिल करने को हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमें फिर से इसमें 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, चलिए कर ही देते हैं। 1 बच गया, माइनस यहाँ क्या बचा, -5/4 बच गया। तो अब फिर से दो साइन साथ आ गए, तो क्या करें, कंबाइन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा +5/4। अब इसमें हमें 1 ऐड करना है, तो क्या करें, 1 के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए एलसीएम कितना आ गया, 4, तो 4/1 4, 4 × 1 4, 4/4 1, 1 × 5 5, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 9/4 के इक्वल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो होपफुली आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सेम 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जैसा ही है ये। तो कैसे करना है देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस, यानी कि पहले हमें इन दोनों के सम को दिखाना पड़ेगा और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले वाले दो नंबर्स के सम को। ठीक है, तो सारा खेल रिप्रेजेंटेशन का है, अगर रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी ही होगी। तो देखिए पहले इस नेगेटिव साइन को इससे कंबाइन कर लें, ये नेगेटिव बन जाएगा 2/5, ब्रैकेट अभी चलेगी, फिर यहाँ एलसीएम का काम स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आई थिंक 40 आ जाएगा, है ना। तो 40 को 10 से डिवाइड किया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12, 40 को 8 से डिवाइड किया 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। अब यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, तो 5 और 15 का एलसीएम 15, 15 को 15 से डिवाइड किया 1, 1 को 4 से किया मल्टीप्लाई तो 4, 15 को 5 से डिवाइड किया 3, 3 को 2 से किया 3 दूनी 6, माइनस यहाँ क्या बचा, -12 + 25 जो कि कितना बन जाएगा 13, 13/40, और यहाँ क्या बन रहा है -2/15, और यहाँ -13/40। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखिए 15 और 40 का एलसीएम आई थिंक 120 आएगा, तो ऐसा कर लेते हैं 3 से डिवाइड करें तो, या 5 से डिवाइड कर लेते हैं, दोनों कैंसिल हो ही रहे हैं, 3 5 40। अब तो दोनों सेम है ही नहीं, है ना। तो ये देखिए 8 जो 40 को 3 से किया तो 120, यस बिल्कुल सही था, 120 जो है वो यहाँ पर एलसीएम आ रहा है। तो 120 को हम 15 से डिवाइड करें तो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 120 को 40 से डिवाइड किया 3, 3 को 13 से मल्टीप्लाई किए तो 39। सो इन दोनों का कंबाइन करें तो 9 6 15, 1 4 और 1 5, और यहाँ 120। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों ही ये 5 से कैंसिल हो रहे हैं, तो हम 5 से कैंसिल करें तो 11, और नीचे 5 से कैंसिल करें तो आई थिंक 24। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो इसी के साथ हमारी 2.6 एक्सरसाइज जो है वो हो जाती है कंप्लीट। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। So please like the video and share this video with your classmate, या प्लेलिस्ट भी जो है आप फर्स्ट चैप्टर की और सेकंड चैप्टर की अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई आपको कंटेंट कैसा लगता है, किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं, किस मैथडोलॉजी से। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।